मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी या फिर बात की जाए कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के भिंड में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 2 बार के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जय श्री राम बघेल जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं, क्योंकि यह यहाँ भिंड से संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यह चुनावी तैयारियां कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। आइए सर, सबसे पहले भारतवाणी पर आपका स्वागत है। सर बताइए, किस तरीके से आप चुनावी तैयारियां कर रहे हैं जनता के बीच? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है और सबसे बड़ा बात यही हो रहा है, जन आक्रोश है। यहाँ की जनता चुनाव में मैदान में सीधे सीधे उतर पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, महंगाई की बढ़ोतरी से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से, सारी बातों से आम नागरिक परेशान हो गया है। छोटा व्यापारी परेशान है। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही, ज़्यादातर झूठ बोले। 15 लाख खाते में आएंगे और भी तमाम बातें हैं। किसानों का दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उनकी असत्य बातों पर भरोसा। ऐसे ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषणा वीर है। यहाँ पर हमारे यहाँ अमाइन सर्कल की तहसील की घोषणा करके 3 बार कर चुके, तहसील आज तक नहीं बनी। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास उठ गया है और उनका जो काम करने का तरीका 18 साल में देखा है, सीधा सीधा भरा। अभी पटवारी कांड में ये हाल है, एक ही सेंटर पे 8 लोग मेरिट सूची में, एक ही कांड पर। और जब उन उम्मीदवारों को ये पूछा गया कि भाई मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, बता नहीं पाए। और उसमें उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ है 52 जिले हैं, मैं सही उत्तर लिखा है, यहाँ नहीं बता पाई। एक तीसरे नंबर पर तो उससे पूछा गया कि भाई तुम, उसे प्रश्न पूछा, उसने कहा हम तो 15 लाख रुपए दिए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में हर मामले में डूबी सरकार। जनता की काम ना रही, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और महंगाई से महिला त्रस्त हैं। इन्होंने लाड़ी लक्ष्मी योजना की एक बड़ी बात चलाई है, बड़ा पैसा दे रही है। ये दिखाने को नाटक, महिलाओं को 1000 पर किनको मिल रहे हैं उसमें मैं बता दूं, इनकी बताई थी कि 23 साल से नीचे की उम्र वालों को नहीं मिलेगा, 60 साल से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। बीच की जो बस्ती, इनके घर में कोई चपरासी की भी नौकरी करता है उसे नहीं मिलेगा, जिनके घर में ट्रैक्टर होगा उन्हें नहीं मिलेगा, जिनके घर में कुछ एकड़ खेती होगी उन्हें नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और आ गया है, अभी उन्होंने कहा 450 का हम कनेक्शन देंगे लाडली बहनों को। और लाडली बहन नाम कनेक्शन नहीं, आदेश आ गया कि जिनके नाम कनेक्शन नहीं है उन्हें नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे मिलेगा? तो कहने के लिए तो लगता है सारी जो है कितनी करोड़ की, 8 करोड़ की जनसंख्या में 4 करोड़ महिलाएं हैं और 4 करोड़ में तुम मुश्किल में 70-80 लाख को दे पाओगे। तो जो 3 करोड़ 3.25 करोड़ रहेगी उन्हें तो नहीं मिलेगा ना। ऐसी चीज जब नहीं मिलेगा तो कोई लाभ इसका मिलने वाला नहीं है। सब समझ जाएंगे ये छल कपट और झूठ की बात है। ये तो यहाँ तक बात आई। जैसा कि आप स्टेट गवर्नमेंट है, तो क्या लग रहा है आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनती है तो ये सारे मतलब इन सारी समस्याओं से जनता को निजात मिलेगी या भ्रष्टाचार से? हम प्रमाण इस बात का, 15 महीने के कार्यकाल में से 3 महीने चले गए आचार संहिता में, लोकसभा का चुनाव। ये गौ माता की बात करते थे, कमलनाथ ने 1000 गौशालाएं बना के खड़ी कर दी अपने कार्यकाल में। लेकिन जब ये सरकार आई तो उन गौशालाओं में एक लेबर उन गऊओं की रखवाली के लिए, उनको दाना घास के लिए और चारे की व्यवस्था नहीं की। सारी 1000 गौशालाएं खाली पड़ी हैं। अगर कमलनाथ होते तो जो मवेशी से आज आम किसान परेशान है, ये सब गौशाला के अंदर। क्या लग रहा है अगर कमलनाथ सरकार बनती है तो जो किसानों की समस्या है गायों को लेकर, उससे निजात मिलेगी? अरे निश्चित रूप से कमलनाथ की सरकार बनते ही गौशाला, एक एक गौ माता सड़क से उठ करके गौशाला के अंदर पहुंचेगी। और कमलनाथ ने 11 वचन दिए हैं। वचन है, प्रतिज्ञा है अटल कि प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसी प्रतिज्ञा है। उन प्रतिज्ञाओं में हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं के खाते में भेजेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर, जो अधूरा रह गया पहले हम कर चुके हैं। 27 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ था उस समय, आज हम फिर करेंगे। शुद्ध के लिए युद्ध, जो भी यहाँ पर मिलावटी चल रहा है इसके लिए बड़े कदम उठाए थे उन्होंने, हम फिर वही काम करेंगे। हम 27% वर्ग को आरक्षण देंगे, हम जनगणना की कार्रवाई करेंगे। इस तरह से उन्होंने 11 वचन दिए हैं। उन 11 वचनों में संकल्प, जब आज जनता पूरा भरोसा करती है कमलनाथ की सरकार आने के बाद, निश्चित रूप से देश की विकास की गंगा बहेगी। ये विकास नहीं करते, ये ना विकास से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं, बेरोजगारी, इन्हें मतलब सिर्फ सो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा दो। भारत इंडिया, आज तक डिजिटल इंडिया, लिटिल इंडिया दे क्या कहते थे। और जब हमारा एक केवल कौन शॉर्ट फॉर्म में था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस ऐसा कुछ है, उसका बन के इंडिया बनता है। कौन सी बुराई लग गई, अब तो भारत का मुद्दा उठा दिया। मतलब जनता की भावनाओं को कैसे बदला जाए। नहीं, ये तो जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। हाँ। लेकिन वो मुद्दा इतना उछल चुका है इस समय विपक्ष और विपक्ष के लिए, तो क्या लग रहा है उसका प्रभाव कुछ मध्य प्रदेश विधानसभा कुछ भी नहीं पड़ेगा। वो इंडिया शब्द कहने से कोई बात थोड़ी होती है। हम भारत के निवासी हैं,
हम भारत की बात करते हैं, भारत के रहने वाले हैं और भारत के बारे में, भारत ही हमारा देश है, ठीक है ना। इंडिया तो एक इंडिया भी जो इंडिया बना था पहले, वो भी एक अलायंस है, अलायंस का ही शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। तो ये मतलब इसका जनता ये सब समझ रही है, जनता को ये पड़ी है कि हमारी महंगाई कौन दूर करेगा, बेरोजगार को रोजगार कौन देगा, किसानों की समस्या हल कौन करेगा, छोटे व्यापारियों को मदद कौन करेगा। जीएसटी और नोटबंदी जैसे कार्यों ने देश को बर्बाद कर दिया, ये सब कांग्रेस की अर्थव्यवस्था को फिर ऊपर लाएंगे। एक और बात होती है, अब किसी ने पूछा कि आप 1500 रुपये प्रतिमाह दोगे, धन कहाँ से आएगा, ये तो उजाड़ के रख दिया है। तो कमलनाथ ने एक ही बात कही थी कि बाहर के जो बड़े बड़े पूंजीपति निवेश करते हैं वो विश्वास पर करते हैं, कमलनाथ का भरोसा है। इंडिया के और विदेशों के पूंजीपतियों को कमलनाथ का भरोसा है। इस बात का प्रमाण ये है कि कमलनाथ ने पूंजीपतियों के सम्मेलन बुलाया था, उसमें यह कहा था कि हम सारे लोग यहाँ निवेश करेंगे, करोड़ों अरबों में निवेश करेंगे। जब करोड़ों, तो वे ये कहते हैं इनके यहाँ क्यों नहीं निवेश आ रहा है, इनका भरोसा ही नहीं है, मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं है, मतलब सरकार का भरोसा नहीं है, जिन्हें निवेश करने धन की कमी आ गई। तो हम धन का पुरावा वहां से करेंगे कि यहाँ पर रोजगारों की लान बन देंगे, विदेश के लोग, इंडिया के लोग, बड़े बड़े पूंजीपति सारे हिंदुस्तान में उद्योग खोलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारी स्कीम है। इस तरह से रोजगार किसे, अगर भिंड की बात की जाए, ये तो आप प्रदेश की बात करें, भिंड की बात की जाए तो भिंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या रहेगा आपका? तो मैंने ये कहा था भिंड में सबसे बड़ा प्राथमिकता भिंड में शिक्षा की। यहाँ का लड़का MBBS इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारा प्रयास होगा, कांग्रेस सरकार बने तो हमारी ये मांग है कि दोनों कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भिंड में खोले जाएं, ताकि जो विद्यार्थियों को, दूसरी हेल्थ के लिए, यहाँ पर जरा सा भी आदमी बीमार होता है तो एक इटावा में सैफी बन गया है, और इधर ग्वालियर भी नहीं होता तो दिल्ली भोपाल जाना पड़ता है, एम्स में जाना पड़ता है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर ऐसे मेडिकल कॉलेज खुले, सारे उपचार यही हो सके, बड़ी सी कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का, हार्ट अटैक का, जो भी बीमारियां हैं बड़ी सीरियस, उनके सारा का सारा इलाज भिंड में हो सके। एक मांग और है हमारी, उसमें गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों का शुल्क जो है फ्री होना चाहिए, मुफ्त इलाज होना चाहिए। ये बीमार, ये मेडिकल की बात हो गई, तो हेल्थ की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई। किसानों के लिए ये बात है कि किसानों को यहाँ पर खाद की जरूरत पड़ती है, सरकार को ये पता है, फिर भी जितनी खाद की डिमांड मांग है उतनी पूर्ति कभी नहीं कर पाते। और जबकि बुवाई का समय आता है तो ब्लैकमारी होती है, किसानों को चोरी ब्लैक से खरीदना पड़ता है। तो कांग्रेस अपने टाइम में सारी खाद बीज की उचित व्यवस्था करके किसानों को राहत। चलिए, अगर यहाँ से अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है और जनता आप पे भरोसा जता के आपको यहाँ का MLA बनाती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, जो आपकी मूल समस्या आपकी नजर में हो, जिसका आप निदान? देखो, मूल समस्या हमने दो ही बताई है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसका आप सबसे पहले निदान करेंगे। मेडिकल का डिपार्टमेंट और एजुकेशन का डिपार्टमेंट और किसानों की समस्याएं और नौजवानों के रोजगार की बात करेंगे कि भिंड में भी हमारे पास इतनी जगह उपलब्ध है, सास की बेहड़ पड़े हुए हैं, उनमें उद्योग लगाने के लिए अगर कोई मांग की जाए और निवेश के, तो यहाँ पे उद्योग लग के, उसके जैसे मालनपुर में लगा हुआ है तो कुछ फैक्ट्रियां उजड़ गई, कोई कारणवश जो भी हो, या तो उन्होंने सब्सिडी ली थी तो बना करके छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि निश्चित उद्योगों, नौजवानों को भी कुछ न कुछ मिले। पूरे प्रदेश में कांग्रेस किस भूमिका में है और कितनी सीट लेके आ रही है? 160 सीटें कांग्रेस की मिलेंगी निश्चित रूप से। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ और भारी बहुमत से हर जगह जीतेगी, हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं। आज का SC बहुजन से टूट चुका है, ऊब चुका है मायावती से, वो सब कांग्रेस में वापस आ गया। जो वोट बैंक हमारी थी मुसलमान SC की, दोबारा वापस आ रही है, खुल करके हम आगे जा रहे हैं। और हर वर्ग का, किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का, महिलाओं का, सबका साथ कांग्रेस के साथ है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजय को प्राप्त करके कांग्रेस में सरकार बनाएगी और जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जैसा कि ये हमारे साथ है भिंड से कांग्रेस के संभावित पर शिक्षा, रोजगार और पर हमारे साथ खास बातचीत की है। भिंड से भारतवाणी के लिए वंदना यादव की रिपोर्ट।